आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 12 हिंदी संस्कृत खंड में पाठ 4 जातक कथा। इसका अर्थ है जातक की कथा यानी छोटे बच्चों की कथाएं। जो हम छोटे बच्चों को पहले कथाएं सुनाई जाती थी या कहानी सुनाई जाती थी वो इसमें बताया गया है। तो इसके दो भाग हैं। पहला भाग है हमारा उल्लूक जातकम। पहला भाग कौन सा? उल्लूक जातकम यानी उल्लू की कथाएं। तो देखते हैं। तो गद्यांश हमारा अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व कारण परिपूर्ण पुरुषम राजानम कुर्बन। अतीते माने बीते समय में, प्रथम कल्पे जना माने मनुष्य ने, प्रथम कल्पे माने प्रथम कल्प में, जना माने लोगों ने, एक अभिरूपम माने एक विद्वान को, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यपूर्ण, सर्व काल परिपूर्ण सभी प्रकार से पूर्ण, पुरुषम माने पुरुष को, राजानम माने राजा, कुर्बन माने बनाया। कि बीते प्रथम कल्प में या प्राचीन काल के प्रथम कल्प में लोगों ने सौभाग्य प्राप्त सभी प्रकार से पूर्ण एक पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम कुर्बन। चतुष्पदा माने चौपायों ने, अपि माने भी, सन्निपत्य माने एकत्रित होकर, एकम माने एक, सिंहम माने शेर, राजानम कुर्बन माने राजा बनाया। यानी चौपायों ने भी एकत्रित होकर एक शेर को राजा बनाया। चौपाए कौन होते हैं? तो चौपाए होते हैं जो चार पैरों से चलते हैं। तो हम चौपाए की जगह ले सकते हैं पशुओं ने। यानी पशुओं ने भी एकत्रित होकर एक शेर को राजा बनाया। तत् शकुनी गण हिमवत प्रदेशे एक अस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञाते तथा चतुष्पदेषु च। तत् मान इसके बाद शकुनिगणा पक्षियों के समूह ने, हिमवत प्रदेश है हिमालय प्रदेश में, एक अस्मिन पाषाणे एक पत्थर की शिला पर, सन्निपत्य इकट्ठे होकर कहा मनुष्येषु राजा प्रज्ञाते कि मनुष्य में एक राजा जाना जाता है। तथा चतुर्पदेशु च माने और, चतुर्पदेश माने चौपायों में भी या पशुओं में भी या जानवरों में भी कह सकते हैं आप। इसके बाद पक्षियों के समूह ने हिमालय प्रदेश पर एक पत्थर की शिला पर एकत्रित होकर के, सन्निपत्य ने एकत्रित होकर के कहा कि मनुष्य के बीच में भी एक राजा है और चौपायों के बीच में भी एक राजा है। अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति। अस्माकम माने हमारे, पुनरंतरे माने मध्य में या बीच में, राजा माने राजा, ने माने नहीं, अस्ति माने है कि हमारे मध्य में राजा नहीं है। ए राज को वासो नाम वर्तते। ए राज को माने बिना राजा के, वासो माने रहना, नाम ने वर्तते, वर्तते माने है, ने माने नहीं, कि बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापित्य इति उक्तवन्तः। एको माने एक को, राजस्थाने माने राजा के स्थान पर, स्थापित माने स्थापित करना चाहिए, इति उक्तवन्तः ऐसा कहा कि एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए, ऐसा पक्षियों ने कहा। अथ ते परम परस्पर अवलोकयन्तु एकम उलूकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्यवोचन। इसके बाद वे परस्पर अवलोकन माने आपस में देखते हुए, एकम उलूकम एक उल्लू की ओर, दृष्ट्वा माने दृष्टि डाली या देखा। यानी उन्होंने आपस में एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू की ओर दृष्टि डाली। अयम न रोचते का यह हमें अच्छा लगता है। अथैक शकुनी
सर्वेषां मध्य दस्त ग्रहणार्थ त्रिकृतवा ऐश्राव्यत। इसके बाद शकुनी सभी पक्षियों ने, सर्वेषां माने सभी, शकुनी माने पक्षियों ने, मध्यम दशग्रहार्थ माने बीच में, त्रिकृतवा ने कहा, त्रिकृतवा ने 3 बार कहा ऐश्रावत ये अच्छा लगता है। तो उसके बीच में, पक्षियों के समूह के बीच में किसी एक ने कहा 3 बार कि ये हमें अच्छा लगता है। तत् एक काके उत्ता है तिष्ठ तावत। तत् माने इसके बाद एक काके, एक कोये ने, यानी एक कौए ने, उत्थाय मन उठकर, तिष्ठ तावत माने कहा जरा ठहरो। अस्य एतस्मिन् राज अभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रुद्धस्य च कीदृशम भविष्यति। का यह है राज अभिषेक के समय, काले माने समय, का यह है राज अभिषेक के समय, एवं रूपम मुखम इसका मुख का रूप देखिए, क्रुद्धस्य च और क्रोध के समय, कीदृशम माने कैसा होगा, भविष्यति माने होगा। उसने कहा कि राज अभिषेक के समय इसका मुख ऐसा है और जब इसको क्रोध आएगा तब इसका मुख कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिताम वयम तप्त कटाये प्रतिचालिता एव तत्र तदेव दक्ष्याम। तो जब उसको क्रोधेन माने गुस्सा आएगा या क्रोध आएगा, अवलोकताम हम सभी तप्त कटाए गरम कढ़ाई में, पृथ्वी छातुला माने भुने हुए तिल के समान, इत्र तत्र तथैव दक्ष्याम जल जाएंगे, हम बहते ही जल जाएंगे। अन्य जैसे जब इसको गुस्सा आएगा या क्रोध आएगा तब कैसे हो जाएंगे, जैसे गरम कढ़ाई में तिल भुन जाते हैं उसी प्रकार, ठीक हम उसी प्रकार उस जले हुए तिल के समान हो जाएंगे या हम तिल की तरह जल जाएंगे। ईदृशो राजा महम न रोचते इत्याह। इसलिए ये राजा मैं माने मुझे नहीं रोचते माने अच्छा लगता है, इसलिए मुझे ये राजा इसका राजा बनाना अच्छा नहीं लगता है। इत्या माने यह कहा, क्या कहा, न मे रोचते भद्रम व उलुकवा अभिषेक्तम एक मुखम पश्य कथम क्रोधो भविष्यति। न मैं रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता, न मान नहीं, मैं माने मुझे रोचते माने अच्छा लगता, भद्रम माने भाइयों, बा उल्लू अभिषेकम इस उल्लू का राज अभिषेक यानी इसका राजा बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, उस कौवे ने कहा करे भाइयों मुझे इसका राज अभिषेक करना अच्छा नहीं लगता, अर्थात मुझे राजा बनाना इसका अच्छा नहीं लगता। एक उद्देश्य बिना क्रोध के, मुखम माने मुख, पश्य माने देखिए, तो बिना क्रोध के इसका मुख देखिए, कथम क्रोधो जब उसको गुस्सा आएगा, भविष्यति माने कैसा होगा, जब इसको गुस्सा आएगा तब इसका मुख कैसा होगा। यानी जब राज अभिषेक के समय इसका मुख ऐसा है और जब इसको गुस्सा आएगा या क्रोध आएगा तब इसका मुख कैसा होगा। स एव मुक्तवा महम न रोचते, वह एक साथ ये कहते हुआ कि महम मने मुझे नहीं रोचते अच्छा लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। त्रुवन मन चिल्लाता हुआ, आकाशी माने आकाश में, उत्पतत माने उड़ गया, यह कहता हुआ वह आकाश में उड़ गया। उल्लुकोपी उल्लू भी, उत्थाय माने उठकर, एन मध्य धावत उसके पीछे दौड़ा, उल्लू भी उठकर उसके पीछे दौड़ा। तद आरभ्य तब से ये, तो दोनों, तो माने ये दोनों,
अन्य अन्य बैरिणा, एक दूसरे के बैरी, जात माने जाने जाते हैं। तब से लेके उल्लू और कौआ एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं। शकुने अपि सुवर्णहंसम राजनम कृत्वा एगमन। शकुने माने पक्षियों ने, अपि माने भी, सुवर्णहंस माने सुवर्णहंस को, राजनम माने राजा, कृत्वा माने कहकर, एगमन माने चले गए। माने पक्षी भी सुवर्णहंस को राजा बनाकर चले गए या राजा कहकर चले गए। क्योंकि अब इसमें कौन राजा बन गया? अब इसमें सुवर्णहंस राजा बन गया। तो ये हमारा ले गया है जातक बलि से। अब देखेंगे हम इसका जो दूसरा भाग है नृत्य जातकम। ठीक है, नृत्य जातकम। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजनम कुर्वन्। अतीत माने बीते हुए समय में या प्राचीन समय में, के प्रथम कल्पे माने प्रथम कल्प में, चतुष्पदा माने चौपायों ने, सिंह माने शेर को, राजानम माने राजा, कुर्वन् माने बनाया। कि बीते या विगत प्रथम कल्प में या प्राचीन के प्रथम कल्प में पशुओं ने भी, यानी पशुओं ने शेर को राजा बनाया। कि प्राचीन काल के प्रथम कल्प में पशुओं ने शेर को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्यम, और मत्स्य माने मछलियों ने, आनंद मत्स्य माने आनंद मछली को, और मछलियों ने आनंद मछली को। शकुने माने पक्षियों ने सुवर्णहंसम सुवर्णहंस को राजा बनाया। यानी कि प्राचीन काल के प्रथम कल्प में पशुओं ने एक शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को, और पक्षियों ने सुवर्णहंस को राजा बनाया। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अति रूपवती आसीत्। तस्य माने उस, पुनः माने फिर, सुवर्ण राजहंसस्य सुवर्ण राजहंस की, दुहिता माने पुत्री, हंसपोतिका माने हंसपोतिका, अति माने अत्यधिक, रूपवती माने सुंदर, आसीत माने थी। फिर उस सुवर्णहंस की जो पुत्री थी हंसपोतिका, वह अत्यधिक सुंदर थी या अत्यधिक रूपवती थी। से माने वह, तस्य माने उसको, वरदात माने वर दे करके, यद माने की, सामान्य वह, आत्म निश्चित तुर्जितम स्वामी ने वृणुयात इति, यानी वह उसको वर दे करके, यद माने की, सामान्य वह, आत्म निश्चित तर उचित, कि अपनी आत्मा के अनुसार या मन के अनुसार, स्वामी माने स्वामी का, वृणुयात माने वर्ण कर ले, कि वह अपने मन पसंद स्वामी का वर्ण कर ले, अर्थात पति को चुन ले। उसने कहा कि आप अपने मन पसंद पति से शादी कर सकती हैं। तो इसलिए वह अपने उसको पुत्री को वरदान दिया। से तस्य वरदात यथ सा आत्म चित उचितम स्वामिन वृणुयात इति, कि वह उससे वर माने वर दे करके, यत माने की, सामान्य वह आत्मनिश्चित उचित, आत्मा के अनुकूल या मन के अनुकूल, स्वामी माने स्वामी का, वृणुयात माने वर्ण कर ले, कि वह उसको वर दे करके कहा कि, यानी सुवर्णहंस ने अपनी पुत्री से वर देकर कहा कि वह अपने मन के अनुकूल स्वामी का वर्ण कर ले। राजहंस तस्य वरम दत्वा हिमवती शकुनी संगे सन्नपतत। राजहंस तस्य माने उसको, वरम माने वर दे करके, वर दत्वा माने दे करके, हिमवती हिमालय पर्वत पर, शकुनी संगे पक्षियों के समूह के, सन्नपत माने एकत्रित किया। राजहंस ने उसको वर देकर हिमालय पर्वत पर पक्षियों के समूह को एकत्रित किया। नाना प्रकारा हंस मयूरादय शकुनी गणा
समागत्य एकस्मिन् महति पाषाणतले सन्नपतत्। नाना प्रकारा यानी अनेक प्रकार के हंस मयूर आदि हंस मोर आदि शकुनिगणा पक्षियों के समूह समागत माने आकर के एक अस्मिन माने एक महती पाषाण तले विशाल पत्थर पर सन्नपतत माने एकत्रित हो गए। अनेक प्रकार के हंस मोर आदि पक्षीगण आकर के एक विशाल पत्थर पर एकत्रित हो गए, जो पत्थर की शिला पर एकत्रित हो गए। राजहंसु आत्मने चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य वृणुयात् इति दुहितरम आदेश। हंसराज ने कहा आत्मन ने अपने मन के अनुकूल, चित्तरुचितम आपको मन को अच्छा लगने वाला, स्वामी के माने स्वामी का, आगत्य माने आकर के, वरुणात् माने चुन ले या वर्ण कर ले। दुहितम आदेश अपनी पुत्री को आदेश दिया, यानी राजहंस ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह अपने मन के अनुकूल अपने स्वामी को आकर के चुन ले या वह स्वामी का वर्ण कर ले। सा शकुनि संगे अवलोकयन्ती मणि वर्णगिरि चित्र प्रेक्षण मयूर दृष्टवा अयम में स्वामी को भवतु इत भाषत। सा माने वह, शकुनि संगे माने पक्षियों के समूह के बीच में, अवलोकंती माने देखते हुए, मणि वर्णगिरि मणि के समान गर्दन वाले, चित्र प्रेक्षम रंग बिरंगो पंख वाले, मयूर माने मोर, दृष्ट माने देखकर, अयम माने यह, मैं माने मेरा, स्वामी को माने स्वामी, भक्तु माने हो, इत भाषत माने ऐसा कहा या ऐसा बोला। उसने पक्षियों के समूह को देख करके एक मणि के समान गर्दन वाले, रंग बिरंगे पंखों वाले मोर की ओर दृष्टि डाली और कहा यह मेरा स्वामी हो। मयूर अद्यापि आत्मबले आत्मे बलम न पश्यति इति अति गर्वेण लज्जा च तक्तवा तावंत हन्ते शकुनि संगे मध्ये पक्षो प्रसार्य नर्तिर्म मारब्धवान्। मयूर अद्यापि तावम में बलम न पश्यसि इति, मयूर ने कहा अद्यापि माने आज तक, तानवे माने आपने, बलम माने मेरे बल को, ने माने नहीं, पश्यसि माने देखा, कि आपने अभी तक मेरे बल को नहीं देखा, अर्थात मेरी ताकत को नहीं देखा, इति माने ऐसे कहा। अति गर्वेण माने अत्यधिक गर्व के साथ, लज्जाच माने और लज्जा को त्याग कर, तक्तबा माने त्याग कर, तानवद महंत माने सभा के बीच में, शकुनि संगे माने पक्षियों की, मध्य माने बीच में, पक्ष माने पंखों को, प्रसार माने फैलाकर, नर्ती दुर्वार्थ वन माने नाचना आरंभ कर दिया। अत्यधिक गर्व के साथ ये कहता हुआ लज्जा को त्याग कर और विशाल सभा के बीच में अपने पंखों को फैलाकर उसने नाचना आरंभ कर दिया। नृत्यन च अप्रतिछन्नो भूत, नृत्यन माने नाचता हुआ, च माने और वो नाचता हुआ, प्रतिछन्नो भूत नग्न हो गया, यानी जैसे ही उसने नाचना आरंभ किया तो वह नाचते हुए नग्न हो गया, अर्थात नंगा हो गया। स्वर्ण राजहंस लज्जिता, लज्जित होकर के, अस्य ने भी अस्ति ने बढ़ाम समुत्थाने लज्जा, स्वर्ण ने कहा लज्जित होकर के कि इसको पंख उठाने में बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई, अर्थात ये लज्जाहीन है। नामस्तु अत्र पाय स्वद्वित्रम दश्यामि,
कि मैं इसको अपनी पुत्री नहीं दूंगा। श्वेतवित्रा माने अपनी पुत्री दशा माने दूंगा। इतने क्या कहते माने ऐसा कहा कि मैं इस लज्जाहीन को अपनी पुत्री नहीं दूंगा, ऐसा उसने कहा। हंसराज तथैव परिसमध्ये आत्मने भागिनाय हंसपोतिकाय द्वित्राम दात। हंसराज भी उसके बाद परिसमध्ये माने सभा के मध्य में, आत्मा ने अपने भागिना माने भांजे को, हंसपोतिका माने हंसपोतिका, द्वित्रा माने अपनी पुत्री, अमृत माने दे करके उस सभा के बीच में राजहंस ने, ठीक है, यानी हंसराज ने, जो हंसराज थे उन्होंने अपनी भांजे को अपनी पुत्री दे दी। मयूरो हंसपोतिका प्राप्य लज्जित तस्मात् स्तनात् पलायित। मोर हंसपोतिका है, मयूर माने मोर, हंसपोतिका माने हंसपोतिका को, प्राप्य माने प्राप्त, न करके, लज्जित होकर, उससे लज्जित होकर के, तस्मात् स्नात पलति, उस स्थान से चला गया। यानी मोर हंसपोतिका को न पाकर और लज्जित होकर के उस स्थान से चला गया। हंसराजोपि और हंसराज भी हष्टमानस अपने खुशी मन से स्वगृह अपने घर अगच्छन् माने चले गए, और राजहंस भी खुशी मन से या खुश मन से अपने घर चले गए। तो ये भी हमारे जातक बलि से लिया गया है। तो ये हमारा जो पाठ था जातक का था वो कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।